हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर फ्यू डूज एंड डोंट्स, जो कि आपको इंटरव्यू में कुछ बेसिक मिस्टेक्स हैं जो मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट करते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको मस्ट करनी होती हैं बट वो आप करते नहीं हो। तो आज इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आपके बहुत काम आने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं कि 85 प्लस का स्कोर आप इंटरव्यू में लेके आएँ, तो ये टिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। तो इससे पहले मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये मेरा नाम है। इससे पहले मैं पीओ था ओबीसी बैंक में, अब ये पीएनबी बन चुका है। उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक पीओ, और प्रेजेंटली मैं एमओडी में काम कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, एक तो ना बी पंक्चुअल। जिस दिन आपका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू कॉल लेटर में जो आपका टाइमिंग दिया गया है, उससे कम से कम कोशिश करिए कि 1 घंटे पहले वहां पे पहुंचिए। क्या होता है ना कि जब आप लेट होते हो ना, तो आपका दिमाग एक फेज में चला जाता है, रश जोन में पहुंच जाता हो। हर चीज ना हड़बड़ाहट से में करते हो आप। और हड़बड़ाहट का अगर फेज बना हुआ है ना, तो चांसेस है कि आपका इंटरव्यू भी हड़बड़ाहट में ही होगा। आप इंटरव्यू में जाके इंट्रो भी आप अपनी हड़बड़ाहट में ही दोगे। और अगर ये खराब चली गई ना दोस्त, तो इंटरव्यू के चांसेस हैं कि 20-30% परफॉर्मेंस आपकी वैसे ही डाउन हो जाती है। क्योंकि इंट्रोडक्शन वो पार्ट होती है जहां पे आप अपना ना फर्स्ट इंप्रेशन एक दिखने में तो क्रिएट करते ही करते हो, बोलने में भी क्लियर कर देते हो। यहीं पे आपका काफी कुछ चीजें जज हो जाती हैं। तो यार, जब आप 1-1.5 साल से जितने भी टाइम से तैयारी कर रही हो, 1 घंटा पहले अगर पहुंच जाओगे तो कुछ ज्यादा इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो कट टू कट मत चलो उस दिन। दूसरा, इंटरव्यू कॉल लेटर को ध्यान से पढ़ो, एक एक चीजें उसकी ध्यान से पढ़ो कि यहाँ आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। इस दिन कुछ लोग गलती पता है क्या करते हैं, ये ना कुछ एक्सपीरियंसेस ले लेते हैं लोगों के, जैसे मेरे जैसे लोग जिनका पहले कभी कुछ हुआ है, उस टाइम पे कोई रूल चल गया था कि जी इस डॉक्यूमेंट की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं तो लेके ही नहीं गया था, मेरे में तो कोई दिक्कत नहीं आई। अरे यार, आप क्यों सोच रहे हो ये सब चीजें? जब आपको कॉल लेटर में ये सब चीजें लिख के दे रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, तो इस तरह के रेफरेंस से बचो कि मेरे साथ नहीं हुआ तो तुम्हारे साथ भी नहीं होगा। वहां वो नहीं लेके गया था, ये कोई रेफरेंस नहीं है। तो सारे डॉक्यूमेंट जो लिखे हैं वो लेके जाओ। फॉर्मल पहनो, और ना इस अप्रोच से बचो। टू कैजुअल भी आपके लिए हार्मफुल हो जाएगी, और टू मच फैशनेबल जो है ना, वो अप्रोच भी आपको कोई खास फायदा नहीं देगी। आपकी ना एक नेगेटिव इस साइड और नेगेटिव इस साइड, दोनों में से कोई भी इमेज पोर्ट्रे हो जाएगी अगर कैजुअल पहनोगे और फैशन में रहोगे। यहाँ पे आपको रहना है, यहाँ पे ये न्यूट्रल पॉइंट है ना, जो यहाँ पे आपको रहना है, ना कैजुअल होना है, ना बहुत ज्यादा आपको फैशनेबल दिखना है। अच्छा, नीट एंड क्लीन दिखो, ये आपको जरूर करना है। कि मतलब ऐसे से ना दिखो कि यार आलसी से उठ के आ गए हो, या कुछ मतलब ज्यादा ही उजड़े चमन होके होगे आगे वहां पे, वो सब काम मत करना, नीट एंड क्लीन दिखो। अब चलते हैं, ये तो थी एक बेसिक बेसिक से पहले 3 पॉइंट, एक बेसिक सी बातें थी ये तो। अब चलते हैं एक्चुअल इंटरव्यू की तरफ। सबसे पहले आपको डोर पे जाके, जब आपकी बारी आएगी, आपको नॉक करना है वहां पे जाके। नॉक करने के बाद आपको परमिशन लेनी है, मे आई कम इन सर। एग्जैक्टली, मे आई कम इन सर। और मे आई कम इन मैम, बट मैम नहीं कह सकते बिकॉज आपको नहीं पता, तो इन जनरल आप सर ही बोलोगे जब तक आप पैनल रूम के अंदर नहीं घुसे हो। जैसे ही आप घुसोगे, सबसे पहला काम आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलोगे। और लेडीज फर्स्ट का क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। हालांकि मैं इस पॉइंट से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट हु इज मी, वहां पे जो पैनल बैठा है ना, वो क्या चाहता है, आपको वो काम करना है। और पैनल ये चाहता है कि आप पहले लेडीज को ग्रीट करो। क्योंकि अगर ये नहीं किया ना, तो 1-2 क्वेश्चन आपके फ्री में मिल जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, क्योंकि वो एटीट्यूड इस तरह से बना रखा है उन्होंने कि अगर ग्रेट नहीं किया तो कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। दूसरा, थोरोली ना आपको अपने फेस पर एक स्माइल कैरी करनी है। देखिए, आप एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, सेलेक्ट होने जा रहे हैं, उस दिन भी अगर आप स्माइल कैरी नहीं कर पा रहे, तो आप बैंक में जब आप कस्टमर्स को ग्रीट करोगे, कस्टमर से मिलोगे, तो कैसे करोगे बॉस? तो ये काम आपको बहुत जरूरी है। आपके जीवन में पता नहीं क्या पीड़ा चल रही हो, बट उनको उससे कोई लेना देना नहीं। आपके जीवन में क्या फेज चल रहा है, उस चीज को छोड़ दीजिए। एक दिन के लिए आपको अपने चेहरे पे स्माइल कैरी करनी है। इसके लिए एक बाद में भी पॉइंट आएगा। दूसरा, मेक आई कांटेक्ट। बहुत से लोगों की ये दिक्कत होती है। मान लो आप यहाँ पे बैठे हैं, और मैं आंसर करते हुए यूं करके बोलूं कि एक चीज है ऐसी ऐसी, तो आपको अजीब लगेगा। क्यों? बात तो मैंने वही बोली है। या यूं करके बोलूं, होता क्या है कि आप जब आई कांटेक्ट बनाते हो ना, तो सामने वाले को एक कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। तो आई कांटेक्ट आपको हमेशा बनाना है। ठीक है। अब आपको पैनल को जो है ना, उसको फेस करना है।
पैनल हो सकता है 3 4 5 जितने भी लोग बैठे हों, तो उनकी तरफ देखना है आपको, दीवार की तरफ या मतलब छत की तरफ। कई लोगों की आदत होती है एक्चुअली बैंकिंग इज दैट, रुपी इज दैट, करेंसी इज समथिंग लाइक दैट, ये सब चीजें वहां पे नहीं करनी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो ना, तो डेली कम से कम मान के चलो 10 से 15 बार, मतलब 5 7 10 मिनट की ही एक इंटरव्यू दे के देखो। इमेजिन कर लो कि आपके सामने पैनल वाले लोग बैठे हैं, ऐसे कि उन्होंने ये पूछा, एक्चुअली सर दिस थिंग इज दैट एंड दैट थिंग इज दिस, मतलब कुछ भी आप जो भी सोच रहे हो ना, वो दिमाग में विजुअलाइज करो कि सामने बैठे हैं लोग, आप उनको आंसर कर रहे हो। इससे क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा निखर के आओगे, मतलब 5 7 10 दिन है अभी आपके पास, तो इसमें की जा सकती है। और इंटरव्यू कोई अलग से तो कुछ प्रिपेयर करना नहीं है, आपको बोलने की कला ही सीखनी है, नॉलेज तो जो है वो आपको है ही। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा है ना, पैनल के किसी एक मेंबर ने पूछा होगा, तो अब आपको ना उसके साथ आई कांटेक्ट तो बनाना ही बनाना है। मतलब आपका मतलब अगर यूं मान के चलो, अगर मैं आंसर करते हुए आपका 100% टाइम है, तो 80% टाइम आपको उसी बंदे को देना है जिसने क्वेश्चन पूछा है। रेस्ट 20% ना आपको बाकियों की तरफ भी देखना है। अब जैसे कोई चीज का आंसर कर रहे हो, तो बीच में एक बार उनकी तरफ देखो, उनके साथ भी आई कांटेक्ट बनाना है। 1 सेकंड के लिए ही सही, 2 सेकंड के लिए, बट आई कांटेक्ट बनाना है। तो ये चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। एक मान लो किसी चीज का आपको जवाब नहीं पता। अब जवाब नहीं पता हो तो कई लोग ना म्यूट हो जाते हैं। कई सारे आप डेमो भी अगर देखोगे ना, तो उसमें भी लोग क्या, सामने वाले ने, पैनल ने मान लो कोई क्वेश्चन पूछा आपसे, आप क्या करते हो वहां पे जाके ना, दीवारों की तरफ देखने लग गए, छत की तरफ देखने लग गए, चुप होके बैठ गए हो, जूतों की तरफ बैठ देख रहे हो, अपने शूज की तरफ देख रहे हो। ये सब हरकतें आपको अवॉइड करनी है। क्यों करनी है अवॉइड? क्योंकि ये सब करके ना आप इंटरव्यूअर का टाइम जो है ना, वो खराब कर रहे हो और उसका मूड खराब कर रहे हो। आप यार एक ऑफिसर के लिए इंटरव्यू देने गए हो, आपको मान लो कोई चीज नहीं पता, तो ये सब हरकतें करने की क्या जरूरत है? आप सीधा सीधा बोल दो कि, आप हम्बली बोल दो कि सॉरी सर मुझे नहीं पता। अगर 10 में से ना 9 बार भी आप सॉरी बोल दोगे ना, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि हो सकता है उस पर्टिकुलर डोमेन में आपको वो चीज नहीं आती है। बट आप ना एक तो ये काम मत करना, ये तीनों हरकतें मत करना, इससे टाइम खराब होता है, मूड खराब होती है, मूड खराब होता है उनका, और वो ना फिर वो उस मूड का रिजल्ट ना आपके मार्क्स में कर देंगे। दूसरा, ये मत करना, ये मैं हर जगह बोलता आ रहा हूँ, कम से कम अभी तक की वीडियोस में 50 बार बोल चुका हूँ। ब्लफ मत करना वहां पे। अगर कोई चीज पार्शियली पता है ना, तो उसके साथ बोलो कि सर आई एम नॉट वेरी श्योर, मेरे को पक्का नहीं पता, बट वट एवर आई नो इट इज दिस। आप अपनी बात उसके बाद रखो। और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है हम्बली सॉरी बोल के निकल लो। कई बार इंटरव्यू पैनल में क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, वो जानबूझ के भी क्रिएट कर देते हैं, या फिर हो सकता है कि आपका अपना पॉइंट जो है और इंटरव्यूअर का जो पॉइंट है वो डिफरेंट हो। मान लो उन्होंने कुछ पूछा कि बैंकिंग में इंप्रूवमेंट क्या करना चाहते हो, वो मैंने बोला था, मेरे साथ हुआ था ये, और एक बार एक पॉइंट पे जाके ना वो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया था, वो कुछ और पॉइंट कर रहा था, मैं कुछ और पॉइंट कर रहा था। तो अब क्या हो गया कि मान लो आप ये हो, और इंटरव्यूअर मान लो ये है, दिस इज यू। अब मान लो आपके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, आप कह रहे हो जी यहाँ पे हूं मैं, वो कह रहा है जी यहाँ पे हूँ। तो कोशिश करो कि धीरे धीरे ना इसके पॉइंट के साथ एडजस्ट कर लो आप, रादर देन कि आप चाहो कि ये आपकी ये बात माने। देखिए वो एज में आपसे बड़ा है, एक्सपीरियंस में आपसे बड़ा है, हो सकता है कि आपका पॉइंट लॉजिकल हो, बट वो ना बहुत सीनियर लेवल के लोग हैं, वो ईगो पे ले जाते हैं इस बात को, ईगो बहुत छोटी होती है उनकी। तो आपको ना अपना पॉइंट, बेशक आपका सही हो, बेशक आपको सही लगता हो, आप बाहर आके ना उस पॉइंट के ऊपर अपने दोस्तों को बताओ कि भाई मैं ये कह रहा था, बेवकूफ वो ये कह रहे थे। मतलब वहां बाहर आके कुछ भी बोल लो उनको, बट वहां पे वो प्रधान है भाई, वो जो कहेंगे वही सत्य है। तो कॉन्ट्राडिक्शन अगर क्रिएट हो जाए ना, तो उनको बोलो, ये सर आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यू आर राइट, मतलब आपको अपना पॉइंट भी गलत नहीं बोलना है कि मैं तो पक्का ही गलत था सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट आप उसके पॉइंट पे शिफ्ट हो जाओ। यस सर आई थिंक यू आर राइट, लाइक दैट वे आप उसके पॉइंट पे पहुंच जाओ। खुद को आपको ना लो डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट का ध्यान रखना, क्योंकि ये हो सकता है इंटरव्यू में हो जाए। अच्छा, लुक कॉन्फिडेंट इवन इफ यू आर नॉट। आप इंटरव्यू में जाके कॉन्फिडेंट हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, एज फार एज यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट। वो एक बोला जाता है ना कि फेक इट टिल यू मेक इट। अगर भैया आप कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हो ना, तो एक्टिंग करनी शुरू कर दो कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। बट इससे भी बचना है,
जनरली क्या होता है कि कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट के बीच में ना एक पतली सी लाइन होती है। जनरली लोग या तो इधर चले जाते हैं या इधर चले जाते हैं। ये बड़ा ही मतलब ट्रिकी जोन होता है जिसको मेंटेन करना होता है। आपको कॉन्फिडेंट भी दिखना है और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं दिखना है। आप पूरे फन्ने खा हो रखे हो, हाँ सर ऐसे ही होता है, आई एम वेरी श्योर, यू कैन थिंक ऑफ इट। मतलब आप ना बहुत ज्यादा वर्बोज हो रहे हो, बहुत ज्यादा फटने को हो रखे हो, वो काम नहीं करना है आपको। बट सेम टाइम पे आपको एंथुजियास्ट भी फील करना है। ऐसा नहीं कि कोई देवदास सा मूड बना के चले गए, सीरियसनेस आपकी लाइफ में किसी और वजह से चल रही है, वो वहां पे आप कंटिन्यू कर रहे हो। नो, दिस यू डोंट हैव टू डू। या फिर म्यूट पर्सनैलिटी बन रखे हो, सामने वाले ने बड़ी मेहनत करके एक लंबा चौड़ा सवाल पूछा कि सर ऐसे है ऐसे है, आप एक बैंक में एक मैनेजर हो और लोन आपको दे नहीं रहे हैं, लोन वापस नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? सर आई विल ट्राई टू गेन इट, आई विल ट्राई टू हैव इट, आई टॉक टू दोज पीपल एंड दे विल गिव इट बैक। मतलब इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि उसने ज्यादा मेहनत कर ली, आपने तो कुछ बोला ही नहीं है इसके ऊपर। तो ये काम नहीं करना है कि म्यूट पर्सनैलिटी से वहां पे बचना है। अगेन यहाँ पे वही काम है। अगर मान लो आप इस टाइप की पर्सनैलिटी है आपकी, देवदास टाइप या म्यूट टाइप, यार एक दिन के लिए एक्टिंग कर लो बॉस, नौकरी चाहिए ना, इसीलिए मेहनत कर रहे हो ना, इसीलिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो एक दिन के लिए कर लो एक्टिंग। अच्छा, दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, सब्जेक्टिव जब हुआ करता है तब भी यही गलती करते हैं, कि ना वो क्वेश्चन को समझते ही नहीं है। उनको क्या होता है, उनके दिमाग में ना पहले एक एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में। वहां पे ना उस बंदे ने पूछा कि एनपीए कम कैसे करने हैं, आप उतर गए क्योंकि एनपीए के बारे में आपको क्लासिफिकेशन याद था आपके दिमाग में। आप उतर गए उसके क्लासिफिकेशन पे कि ये इतना इतना है, इसकी ये कैटेगरी है, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी है, ये है वो है। आप उन चीजों पे उतर आए, उन पे मत जाओ, ध्यान से सुनो कि वो पूछ क्या रहे हैं। क्योंकि जब आप टॉपिक से ना एग्जिस्टिंग नॉलेज में मिलाने लग जाते हो ना, तो आप इंटरव्यूअर के सवाल को अवॉइड कर रहे हो, और ये पकड़ा जाता है। और अगर पकड़ा जाएगा तो ये होगा कि इसको नहीं पता और जानबूझ के ना मिस गाइड कर रहा है। अब मिस गाइड ना अगर समझ रहे हो, फिर वो बैंक के साथ कोरिलेट करके देखते हैं कि आगे भी यही करेगा। तो ये गलतियां नहीं करनी है। दूसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। आपसे कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बीजेपी को फेवर करते हो, कांग्रेस को फेवर करते हो, या आपको फेवर करते हो, तो आपको ना उस पॉइंट पे क्या करना है, अपना न्यूट्रल ओपिनियन मेंटेन करना है। आप ना एक दो चीजें इसकी अच्छी बोल दो, एक दो चीजें इसकी माड़ी बोल दो, एक दो चीजें इसकी अच्छी बोल दो, इसकी माड़ी बोल दो, एक दो चीजें इसकी बोल दो, एक दो इसकी माड़ी बोल दो। इसकी तो बहुत सारी हैं पर चलो कोई बात नहीं। आपको ना न्यूट्रल स्टैंड रखना है वहां पे। आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है आप बीजेपी के कट्टर भक्त हो, बट आपको वहां प्रूव नहीं होना है कि आप भक्त हो। उसी तरह से गवर्नमेंट का तो न्यूट्रल भी नहीं, मतलब इसके बारे में तो नेगेटिव काफी कोशिश करो कि ना बोलो, बेशक आपके अंदर भरा पड़ा हो, बट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलना है आपको वहां पे। क्योंकि वो काइंड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। और रिलीजन के बारे में जब आपसे पूछा जाए, रिलीजन पे भी आपको कोशिश करनी है कि आपका जो स्टांस है ना, वो न्यूट्रल रहे। क्योंकि रिलीजन के ऊपर अगर आप इधर उधर पकड़े जाते हो ना बात करते हुए, मतलब कि आपका ओपिनियन इधर उधर भटक रहा है, तो इसका मतलब है कि बहुत नेगेटिव ओपिनियन जनरेट हो जाएंगे। कास्ट के बारे में हो सकता है आपसे जानबूझ के नोइंगली कुछ जनरल कास्ट के हो, आपसे रिजर्वेशन में आपको फंसा के, और आपसे थोड़ा सा ना एससी कम्युनिटी के बारे में मान लो पूछ लिया। वो क्या कर रहे हैं, आपको ट्रैप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बारे उनके मन में कुछ है, बट वो आपको ट्रैक करना चाह रहे हैं कि क्या पता आप कुछ ऐसी पॉइंट बोल दो। और या फिर कुछ मान लो आप इस कैटेगरी से हो, आपसे जनरल कैटेगरी के बारे में पूछ लिया, मतलब वो जानबूझ के कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करेंगे, वो उसमें नहीं फंसना है। अपने को अपना स्टैंड न्यूट्रल मेंटेन करना है, ठीक है। हो सकता है वो आपको ना एक क्वेश्चन ऑफर करे एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, कि भाई आप कुछ पूछना चाहते हैं, दोस्त बच जाओ इस क्वेश्चन से, हो सके तो बच जाओ। देखो ये क्वेश्चन ना रिस्क लेने का क्वेश्चन होता है। मान लो आपको लगता है कि आपका बहुत ही फन्ने का इंटरव्यू चला गया है, और दूसरा अभी भी आपको लगता है कि आप ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछ लोगे कि उनको और ज्यादा इंप्रेस कर सकते हो, तो कर लो। या फिर आपका ना पूरा मतलब इंटरव्यू पूरा खराब गया है, और आपको लगता है कि यही एक क्वेश्चन आखिरी उम्मीद है कि मैं कुछ इंटरव्यू में पॉजिटिव क्रिएट कर दूं, तो आप ये रिस्क उठा लो। अगर आपका ठीक ठाक इंटरव्यू गया है, नॉर्मल इंटरव्यू गया है, तो ना इस क्वेश्चन से बचो। क्योंकि इस क्वेश्चन पे ना हो सकता है उन्होंने देखो पूरा जज कर लिया, सोच लिया, हो सकता है कुछ पॉजिटिव ओपिनियन आपके बारे में फॉर्म कर लिया था, बट आपने जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा, आपने कुछ ऐसा कबाड़ पूछ लिया, अब ना आपकी बनी बनाई इमेज गिरा दी आपने। इस क्वेश्चन से थोड़ा बचो, ठीक है। तो ये वो टिप्स थे, अगर कुछ और टिप्स आते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, नहीं तो यही है अभी तक का।
और ये सारी वीडियोस ना मैं यहाँ तक ये सारी मैंने कमिट की थी कि मैं बना दूंगा आपके इंटरव्यू से पहले। ये सब मैं ऑलमोस्ट बना चुका हूँ, आ चुकी होंगी सारी की सारी। और ये 3 4 5 वीडियोस बची हैं, ये मैं डालने वाला हूँ। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट है तो आप ना कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके इंटरव्यू के टाइम तक ना मैं थोड़ा सा प्रोएक्टिवली आपको आंसर करूं। हालांकि जॉब के साथ ये सब कर पाना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। आप पूछना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को यार थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। काम की बातें बताऊंगा कुछ ना कुछ, है ना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।